सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का यह त्यौहार आपके परिवार में नई खुशियां लेके आए और सभी मिल बैठकर एक साथ भगवत कृपा से इस रक्षाबंधन को खुशी से मनाएं। इसी कामना के साथ आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन कब है, रक्षाबंधन में राखी आपको कब बांधनी चाहिए। बड़ी बात ये कि कहा जा रहा है रक्षाबंधन पर भद्रा है। अगर भद्रा है तो क्या ये सही है कि आप 1:30 बजे तक राखी नहीं बांध सकते, या यह झूठ फैलाया जा रहा है? इसकी विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। राखी कैसे बांधी जाती है, राखी में क्या सामग्री होनी चाहिए आपकी जो थाली सजाते हैं उसमें, और राखी बांधने की विधि के साथ राखी का पूजन किस प्रकार से किया जाता है। संपूर्ण जानकारी आपको अगले कुछ मिनट में हमारे द्वारा दी जाएगी। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और लाभ लेते रहें। आपका ये चैनल ज्योतिष संस्थान का एक चैनल है। इस पर दी गई सभी जानकारियाँ पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। कोई भी जानकारी गूगल आदि से कॉपी पेस्ट करके नहीं दी जाती है। इसीलिए हम कोई भी जानकारी अगर आपको देते हैं तो वह पुख्ता होती है, वो पंचांग पर आधारित होती है, शास्त्रों पर आधारित होती है। इसीलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवत कृपा से कौन सा व्रत, कौन सा त्यौहार कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, ये सभी जानकारी आपको समय से पहले हमारे चैनल पर प्रदान कर दी जाती है। बात करते हैं रक्षाबंधन 2024 की। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो श्रावण मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और यह रक्षाबंधन कहलाता है। रक्षाबंधन एक बहुत प्राचीन परंपरा है। यह देखी गई है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण हुए उस समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी और भगवान श्री कृष्ण ने एक भाई की तरह अपनी बहन की रक्षा की थी। उससे पहले भी अगर हम देखें, एक प्रसंग आता है कि जब राजा बलि हुए और राजा बलि से भगवान वामन के रूप में श्री हरि विष्णु ने 3 पग जमीन में पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरी पृथ्वी सब नाप लिया। तो अंत में तीसरे पग के लिए जब भगवान वामन ने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने अपना सर उनके आगे कर दिया। तब राजा बलि की वचनबद्धता को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु अगर आप दे सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप सदा सदा के लिए मेरे महलों में विराजमान रहें। वचनबद्ध होकर जब भगवान विष्णु राजा बलि के घर चले गए तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और राखी में उपहार के तौर पर अपने पति, अपने स्वामी श्री हरि विष्णु को पुनः प्राप्त किया। तो यह भी एक कथा जो कि आदिकाल से चली आ रही है। अगर हम बात करें कलयुग की, तो कलयुग में भी रानी कर्णावती और हुमायूं के भाई बहन के प्रेम की कहानी भी प्रचलित है कि किस प्रकार से रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। इसके बाद हुमायूं अपनी सेना लेकर अपनी बहन के राज को बचाने के लिए आ गया था। इस प्रकार से यह त्यौहार बहुत ही प्रचलित है और आज के समय में भी सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें जीवन भर रक्षा करने का वचन के साथ साथ उपहार देते हैं। अब बात आती है 2024 की रक्षाबंधन की। 2024 का जो रक्षाबंधन है ये 19 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 19 अगस्त को रात्रि अर्थात प्रातः 3:03 से और यह समाप्त होगी 19 अगस्त को मध्य रात्रि 11:55 पर। इस प्रकार से यह त्यौहार मनाया जाएगा 19 अगस्त को, क्योंकि पूर्णिमा जो है वो 19 अगस्त को है। 19 अगस्त को प्रातः काल से ही सूर्योदय के साथ ही भद्रा आरंभ हो रही है और ये भद्रा 1:24 तक रहेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप 1:30 बजे के बाद ही रक्षाबंधन मनाएं, पाठ पूजा करें और राखी का त्यौहार मनाते हुए राखी अपने भाइयों को बांधें। क्या ये सही है? इसके लिए आपको ये समझना होगा कि भद्रा है क्या। ज्योतिष शास्त्र में
सिंधु ज्योतिष शास्त्र, जिससे कि हमारे भारतवर्ष के सभी शास्त्री पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा तो सिंधु ज्योतिष शास्त्र है जिस पर की सारी गणना आधारित होती है। सिंधु ज्योतिष शास्त्र साफ साफ ये बताता है कि भद्रा का प्रभाव कैसा रहेगा, ये इस पर निर्धारण होता है कि उसका वास कहाँ पे है। जब भद्रा आ रही है तो उस दिन उसका वास कहाँ पे है। भद्रा 3 जगह पर वास करती है। स्वर्गलोक में तो कहते हैं स्वर्ग की भद्रा है, पाताल लोक में तो कहते हैं पाताल लोक की भद्रा है, और पृथ्वी लोक जिसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है तो कहते हैं कि मृत्यु लोक की भद्रा है। हर जगह का प्रभाव अलग होता है। जब स्वर्ग लोक की भद्रा होती है तो वह अशुभ फलदायक नहीं होती है। जब पाताल लोक की भद्रा होती है तो भी वह अशुभ फलदायक नहीं होती है। पृथ्वी लोक अर्थात जब भद्रा का वास पृथ्वी पर होगा और उस समय आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो वह अशुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि सिंधु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पृथ्वी पर जब भद्रा का वास होता है तो वह सर्व विनाशकारी होती है। अब इस वर्ष कहाँ है भद्रा का वास? पिछले वर्ष हमने मना किया था भद्रा में राखी बांधने के लिए, क्योंकि उसका वास था पृथ्वी पर। परंतु इस वर्ष जो भद्रा है उसका वास है पाताल लोक में। अब क्योंकि पाताल लोक में वास है भद्रा का, तो उसका पृथ्वीवासियों पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि ग्रहण अगर हमारे भारतवर्ष में है ही नहीं तो उसका प्रभाव भारतवर्ष में कैसे होगा। जब भद्रा का वास ही पाताल लोक में है और पाताल लोक की जो भद्रा होती है वो हमारे पृथ्वीवासियों के लिए अशुभ फलदायक नहीं होती, हानिकारक नहीं होती। इसीलिए आप राखी प्रातः काल से ही बांध सकते हैं। सर्वोत्तम अगर मुहूर्त की बात की जाए कि आप सर्वोत्तम मुहूर्त में करना चाहते हैं तो वह आरंभ होगा 1:35 से और रहेगा 3:25 तक। सामान्य मुहूर्त की अगर आप बात करें तो 1:30 बजे से और 7 बजे तक आप राखी बांध सकते हैं। उसके बाद पंचक आरंभ हो जाएगा। ये तो जानकारी हुई कि आपको राखी बांधनी कब है। अब बात आती है कि आपको प्लेट कैसे सजानी है। देखिए, राखी की जब थाली आप राखी लेके आएंगे, एक प्लेट लीजिए, उसमें थोड़ी सी रौली लीजिए, थोड़े से चावल रख लीजिए, राखी रख लीजिए, प्लेट लेके आइए। सबसे पहले भाई को तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए और मिठाई से मुंह मीठा कराइए। मुंह मीठा कराने के बाद आप उनकी कलाई पर राखी बांधेंगी और राखी बांधने के बाद भाई आपको उपहार स्वरूप जो भी भेंट देना चाहें वह भेंट स्वीकार करें। आप राखी बांधते हैं उससे पहले हमारे भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों में पूजा का प्रावधान भी है कि आप राखी से पहले एक छोटी सी पूजा करते हैं। तो उस पूजा की विधि के लिए हमारा एक अन्य वीडियो है, उसको देखना ना भूलें। अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक हमसे मांग सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको प्रदान कर दिया जाएगा। ये थी जानकारी रक्षाबंधन के बारे में। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, आपको अवश्य ही उसका उत्तर प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारे प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी पूरी टीम बहुत प्रयास करती है आप तक सही जानकारी समय से पहले पहुंचाने के लिए। तो हमारे प्रोत्साहन के लिए एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।